हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय श्री श्याम। मैं अंकित गौतम स्वागत करता हूं आपका अभिजात क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कक्षा 10 का जो पहला लेसन है जिसका नाम है जय सुर भारती, उसके 2 श्लोकों का हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम बात करेंगे इसके अगले जो 2 श्लोक हैं उसके विषय में। दोस्तों, आपको पता है किसी भी श्लोक का हिंदी अर्थ करते समय उससे पहले हम क्या करते हैं, उसके पहले कुछ चीजों से हमें गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले हम उसके अंतर्गत लिखा जाता है अन्वय लिखते हैं, और अन्वय को लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, संदर्भ लिखा जाता है, और संदर्भ लिखने के बाद क्या लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, और प्रसंग लिखने के बाद क्या लिखते हैं, हिंदी अर्थ लिखा जाता है। और हिंदी अर्थ लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, कुछ व्याकरणात्मक जो टिप्पणी है उसको हम लिखते हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणी। इन सभी बातों से हमें, इन सभी चीजों से हमें गुजरना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, अन्वय क्या होता है, संदर्भ क्या होता है, प्रसंग क्या होता है, हिंदी भावार्थ आप जानते हैं, और व्याकरणात्मक बिंदु क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए, अन्वय क्या होता है। अन्वय लिखा जाता है, यदि आप लिखें तो ठीक है, यदि आप नहीं लिखें तो भी कोई बात नहीं है। संदर्भ के ऊपर अगर बात करें तो संदर्भ होता है, कुछ बच्चे संदर्भ और प्रसंग इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। एक साथ लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप अलग अलग लिखना चाहें तो संदर्भ में क्या चीजें लिखी जाती है, संदर्भ में लिखा जाता है कि प्रस्तुत अंश या प्रस्तुत गीत का जो अंश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक, और पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, स्पंदना। क्या नाम है, स्पंदना। तो प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के जय सुर भारती शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है, या हम कहें अवतरित किया गया है, पाठ से लिया गया है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको पता है छोटी क्लासों के बच्चे जो हैं वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, क्लास के लेवल के हिसाब से उद्धृत किया गया है या अवतरित किया गया है, ऐसे शब्द अच्छे लगते हैं। तो प्रस्तुत अंश या प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के जय सुर भारती शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है या अवतरित किया गया है। और मूलतः यह पाठ डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा रचित मधु छंदा नामक ग्रंथ से अवतरित किया गया है। ये क्या हो गया इसका दोस्तों, संदर्भ हो जाता है। ये बात क्या होती है, संदर्भ होता है। अब आप कहेंगे तो फिर प्रसंग क्या होता है। प्रसंग के अंदर लिखा जाता है कि इस श्लोक में किसका वर्णन किया गया है, क्या बताया गया है। तो देखिए, इस श्लोक के अंदर क्या बताया है, इस श्लोक में मां सरस्वती की या मां सुर भारती की या देवी भगवती की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा गया है। देश लगा के फिर आप हिंदी अर्थ पे आते हैं, और हिंदी अर्थ लिखने के बाद हम बात करते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी जो क्या होती है। इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि इनमें कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें समास की दृष्टि से, संधि की दृष्टि से, या शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय आदि की दृष्टि से जो भी शब्द हैं उनका समावेश हम किसके अंतर्गत करते हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज हमारा जो जय सुर भारती प्रथम पाठ है उसका तीसरा और जो चौथा श्लोक है उसके बारे में। तो तीसरा श्लोक है, आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धौले हर जटान कुरुबोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। देखिए दोस्तों, इस श्लोक में मां सरस्वती की या हम कहें मां सुर भारती की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि आसीना भव मानस हंसे, मानस हंसे मान सरोवर रूपी हंस पर, या मैं कहूं कि मेरे हृदय रूपी हंस पर
आसीना भव, विराजमान हो या विराजो, कुंद तुहिन शशि धवले। कुंद किसे कहा जाता है? कुंद एक पुष्प का नाम होता है, या हम कहें जो चमेली का जो फूल होता है उसको हम क्या कहते हैं? कुंद कहते हैं। तुहिन, तुहिन का अर्थ होता है बर्फ। तुहिन का क्या अर्थ होता है? बर्फ, जो हिम होती है उसे कहते हैं तुहिन। शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। शशि का क्या तात्पर्य यहाँ? चंद्रमा। और धवली का अर्थ होता है सफेद। तो इसका क्या अर्थ होगा कि चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम। हर का अर्थ होता है दूर करो या हरण करो, जड़ताम मूर्खता को, या हम कहें मेरी अज्ञानता को। कुरु का अर्थ होता है करो, और बोधि का अर्थ होता है ज्ञान का, और विकासम विकास। तो इसका अर्थ हुआ कि मेरी अज्ञानता को दूर करो, मेरी मूर्खता को दूर करो, और ज्ञान का विकास करो। सित पंकज तनु विमले। सित पंकज तनु विमले। सित का अर्थ होता है श्वेत, सफेद। पंकज कमल के समान, श्वेत कमल के समान। विमले का अर्थ होता है स्वच्छ, या हम कहें निर्मल। तनु का अर्थ होता है शरीर वाली। तो क्या होगा? श्वेत कमल के समान निर्मल शरीर वाली। तो चारों लाइनों का हमने अर्थ देखा। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा अब देखिए। अब हम बात कर रहे थे ये अन्वय क्या होता है। अन्वय होता है दोस्तों जिस पंक्ति का या जिस शब्द का हम अर्थ पहले करते हैं उन्हें क्रम से इन्हें लिखने का प्रयास करें। यदि आप इसे लिखें कि मेरे मानसरोवर रूपी हंस पर या मेरे हृदय रूपी हंस पर विराजमान हो, बर्फ चमेली चंद्रमा के समान सफेद, मेरी अज्ञानता को दूर करो, ज्ञान का विकास करो, और श्वेत कमल के समान निर्मल शरीर वाली। तो क्या ये जमा? ये हिंदी अर्थ बिल्कुल नहीं जमा। जब हम इसे क्रम से लिखेंगे, जब हम इसे पूरी तारतम्यता के साथ लिखेंगे, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? इसका हिंदी अर्थ होगा, तो उसका मैं आपको अन्वय लिख रहा हूं। तो अन्वय के हिसाब से यदि हम देखें तो क्या होगा? कुंद तुहिन शशि धवले, धवले सित पंकज, सित पंकज तनु विमले, तनु विमले। देखिए एक बात का विशेष ध्यान रखें, अन्वय के अंदर पूरा तारतम्यता के साथ लिखा जाता है, कहीं भी हम इस तरह से नहीं लिखेंगे। और आगे फिर आएगा कि मानस हंसे, मानस हंसे आसीना भव, और हर जड़ता कुरु बोधि विकासम। इस तरह से हम इसका हिंदी अर्थ लिखेंगे, सॉरी अन्वय लिखेंगे, और फिर इसका हिंदी अर्थ करेंगे। तो दोस्तों देखिए इसका हिंदी अर्थ क्या होगा कि कुंद चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद, श्वेत कमल के समान निर्मल शरीर वाली, मेरे मानसरोवर रूपी हृदय पर या मेरे हृदय रूपी हंस पर आसीना भव, विराजो, और मेरी अज्ञानता को या मेरी मूर्खता को दूर करो, और ज्ञान का विकास करो। ये हो गया इसका हिंदी अर्थ। ये क्या है दोस्तों? इसका हिंदी अर्थ है। एक बार फिर से देखें कि हे चमेली बर्फ चंद्रमा के समान सफेद, सिद्ध पंकज तनु विमले, श्वेत कमल के समान निर्मल शरीर वाली, आसीना भव मानस हंसे, मेरे मानसरोवर रूपी हृदय में या मेरे हृदय रूपी मानस हंस पर विराजमान हो, और मेरी हर जड़ताम कुरु, मेरी अज्ञानता को दूर करो, मेरी मूर्खता को दूर करो, और बोधि विकासम, और ज्ञान का विकास करो। ये था इस श्लोक का हिंदी अर्थ। उसके बाद हम बात करेंगे चौथे श्लोक जो है ललित कला में ज्ञान विभा में वीणा पुस्तक धारिणी मति ही आस्था न तो पद कमले आई कुंठा विष हारिणी। बहुत ही अच्छा श्लोक है। और इस श्लोक में या इस गीत में
क्या कहता है, इस गीत में कह रहा है कि हे माँ देवी सरस्वती या हे सुर भारती, हम क्या है सदैव आपके चरणों में ही लगे रहें, आपके चरणों में ही आपके सेवक बनकर रहें। ऐसी कामना करते हुए क्या कहता है, कवि कहता है कि ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, ललित कलामयी, ललित कलाओं से युक्त। ललित कलामयी का अर्थ क्या होगा, ललित कला। अब ललित कलाएं कौन कौन सी होती है, नृत्य, संगीत, ये जो कला है इन्हें हम कहते हैं ललित कलाएं। तो देखिए नृत्य, संगीत आदि कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी, ज्ञान रूपी चमक से युक्त। विभा, विभा कहते हैं चमक को, कांति को, तो ज्ञान रूपी चमक से युक्त। वीणा पुस्तक धारिणी, मतलब वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली कौन करती है, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली कौन है, माँ सरस्वती है, माँ सुर भारती है, माँ भगवती है, माँ शारदा है। तो देखिए ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान रूपी चमक से युक्त, हाथों में वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, कुंठा विषहारिणी, और कुंठा रूपी जो जहर है उसका विष कहते हैं जहर को, हारिणी हरण करने वाली या दूर करने वाली। हे देवी सरस्वती, हमारी बुद्धि, हमारी बुद्धि, मति, मति का अर्थ होता है बुद्धि, तो तुम्हारे पद कमले, चरण कमलों में लगी रहे। तो इसका अर्थ क्या होगा कि ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान रूपी चमक से युक्त, हाथ में वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, कुंठा रूपी जहर को दूर करने वाली, हे माँ देवी सरस्वती, हमारी बुद्धि सदैव आपके चरण कमलों में लगी रहे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हम सदैव आपके सेवक बनकर रहें। ये था इसका हिंदी अर्थ। दोस्तों आज हमने तीसरा और जो चौथा गीत का अंश जो है वो हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर हैं या हम कहें इसके अंतर्गत जो भी समास की दृष्टि से, संधि की दृष्टि से और जो भी अन्य प्रत्यय, उपसर्ग, धातु, शब्द आदि की दृष्टि से जो भी शब्द हैं उन शब्दों को हम व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत समावेश करते हुए उनको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वॉच करें। तब तक के लिए जय श्री राम।